लेकिन ये टॉपिक बहुत भी आए हैं, ठीक है। रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, हम बताए थे आपको प्लांट को जिंदा रहने के लिए सर क्या चाहिए, पढ़ा नहीं था, सब देखा वीडियो तुमको देखना चाहिए वहां से, है ना। आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट और एक क्या सर, आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जब कोई प्लांट जो हम लोग देखते हैं सर, ठीक है, इस प्लांट में जब कोई भी न्यूट्रिएंट जाता है, न्यूट्रिएंट याद कीजिए 17 एलिमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूट्रिएंट के नाम से लाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट में क्या था आपको 17 एलिमेंट थे, और 17 एलिमेंट में से 9 एलिमेंट क्या था आपको मैक्रो था जी, 9 तो क्या था आपको मैक्रो था, और 8 क्या था आपको माइक्रो था जी, ठीक है। तो हम पहले बोल दिए कि आपके एनसीईआरटी में 13 का चर्चा किया हुआ है, 13 न्यूट्रिएंट का चर्चा किया हुआ है, ठीक है। और 13 न्यूट्रिएंट क्या सर आपको या तो मैक्रो के फॉर्म में या तो माइक्रो के फॉर्म में है, ठीक है। एक का चर्चा नहीं किया है जिसका नाम क्या है, निकल। हम बोल दिए थे निकल का काम क्या होता है ना, लेंथ को बढ़ाता है ना, प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करने में ये मदद करता है, ठीक है। निकल आपको मिट्टी में मिल जाता है ना, आपको ये सब बहुत सारे स्टोन सब में भी पाया जाता है। निकल एक मेटल है जिसका काम क्या होता है सर, पेड़ की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। बाकी 13 का दिया हुआ है, 13 पढ़ते हैं हम लोग इसमें, और 3 किसका नहीं दिया हुआ है, तो कार्बन के बारे में नहीं बताया, हाइड्रोजन के बारे में नहीं बताया, और ऑक्सीजन के बारे में नहीं बताया। लेकिन आप सब जानते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का काम क्या है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है प्लांट में उसको पूरा करने में मदद करता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना जी। नॉट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट का रोल आपको एनसीईआरटी समझा रहा है। देखिए हम पहले आपको ये बता देते हैं, नॉट मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है ना जी, पोटासियम है ना, कैल्शियम है, और क्या आपको मैग्नीशियम है जी, ठीक है। ये सब जो देख रहे हैं ये सब क्या सर आपको निकी नॉट हो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, एमएससीआर हो। मैक्रो मैंने क्या होता है, प्लांट को बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, प्लांट जिंदा रहने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करता है। ऐसे न्यूट्रिएंट जो प्लांट को बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए उसको मैक्रो कहते हैं। और माइक्रो में भी बहुत सारा आपको आता है, 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है जिसको प्लांट बहुत कम मात्रा में मांगता है। पता है कि ज्यादा मत दीजिए नहीं तो हम मर सकते हैं जी, ठीक है। प्लांट बोलता है कि थोड़ा बहुत मात्रा में मिल जाए तो काफी है जी, ठीक है। उस सबका नाम क्या था आपको याद कीजिए, आयरन है इसमें आपको, जिंक है, बोरॉन है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें आपको आपको क्लोरीन भी है, और भी आपको था इसमें, ठीक है। निकल भी है, निकल भी था, है ना। और कोई छोटा ना नाम से इसमें मैग्नीशियम लिखे ना, ये मैग्नीशियम है ना, ये कॉपर है, ठीक है। 3 और ये 5 किनार हो गया, ठीक है। तो इतना जो आपको जो देखते हैं सब किसमें आता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट में। आज का क्लास एकदम थ्योरेटिकल है, और आप अपने से भी दिमाग लगाओ ना तो कुछ कुछ अपने से भी गेन हो जाएगा, पर बहुत भी है। एक क्वेश्चन की तैयारी हो रही है आज, है ना। इसको पढ़ने का हम आपको डीपीपी भी प्रोवाइड कर देंगे, है ना जी, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट को लेकर के जी। पहला क्लास हो भी गया था, किसी पेड़ को, है ना जी, माइक्रोन्यूट्रिएंट या मैक्रोन्यूट्रिएंट, है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट हो जी, ठीक है। ये दोनों कैसे मिलेगा, है ना जी, तो ये सॉइल के रास्ते से मिलता है जी, ठीक है। सॉइल के रास्ते एक्सेप्ट 3 को छोड़ करके, वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये तीनों एटमोस्फेयर से या वाटर की मदद से मिल जाता है। बाकी सारे न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। तो हम लोगों ने बात करना शुरू भी कर दिया था, पहला नाइट्रोजन की बात किए थे। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है जी, ठीक है। किसी पेड़ को ना मतलब नाइट्रोजन का ना बहुत जबरदस्त चाहत होता है जी। नाइट्रोजन किसी तरह से मतलब पेड़ को नाइट्रोजन दे दो बहुत खुश हो जाएगा जी, ठीक है। नाइट्रोजन है ना प्लांट को चाहिए होता है। अब प्लांट जो है ना सर नाइट्रोजन को मोस्ट अबंडेंटली चाहता है, ठीक है। रिक्वायर रिक्वायर मोस्ट अबंडेंटली, है जी, मोस्ट लिखा आपको अबंडेंट, अबंडेंटली, है ना, अबंडेंटली आपको या मोस्ट, है ना, आपको लार्ज क्वांटिटी, है ना, रिक्वायर्ड इन लार्ज मोस्ट या लार्ज क्वांटिटी में। सर ये लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है, लार्ज, है ना, क्वांटिटी में चाहिए होगा, है ना जी। और ग्रेट इम्पैक्ट, है ना जी, ये क्या करता है सर आपको, काउज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन प्लांट, है ना जी, काउज ग्रेट ग्रेट इम्पैक्ट, है ना, ग्रेट इम्पैक्ट ऑन प्लांट। किसी भी पेड़ को नाइट्रोजन दे दो बहुत खुश हो जाएगा वो, है ना। उसके लिए सर आपको क्या लाता है सर, बहुत ज्यादा आपको इम्पैक्ट लेके आता है, ठीक है, मतलब असर छोड़ के जाता है प्लांट के लिए, ठीक है। वो भी पेड़ को नाइट्रोजन मिल जाए तो सर उस पेड़ के लिए सर क्या होता है, बहुत ज्यादा ही फायदेमंद चीज होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या है सर आपको, है ना जी, पॉइंट नंबर 2 जो था ये, है जी, आपको इसमें हम लोग जो बता रहे थे सर नाइट्रोजन के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने कहा था नाइट्रोजन प्लांट को किस फॉर्म में चाहिए, एब्जॉर्बिंग फॉर्म, है ना जी, एब्जॉर्बिंग फॉर्म। ये याद करने की जरूरत नहीं है, सुन के ले लीजिए, जिसको याद रखिएगा बस सुन लीजिएगा। प्लांट है ना सर नाइट्रोजन को किस फॉर्म में पसंद करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में पसंद करता है, या नहीं तो नाइट्राइट के फॉर्म में पसंद करता है, या नहीं तो सर आपको क्या है ना अमोनियम आयन के फॉर्म में पसंद करता है। इसको अमोनियम आयन पढ़ते हैं। प्लांट इस तीनों में से किसी एक फॉर्म में इसको नाइट्रोजन को पसंद करता है, याद हो गया लाइन। दूसरा क्या है सर आपको, प्लांट जब नाइट्रोजन को उठाता है सर, ठीक है, कोई भी प्लांट नाइट्रोजन को क्यों उठाएगा, ठीक है, इसका यूज होगा,
है ना। अच्छा यूज क्या क्या है सर प्लांट के लिए, यूज फॉर प्लांट है ना जी, ये प्लांट को किस तरह से फायदा पहुंचाता है, तो हेल्प इन न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन, हेल्प इन न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन है ना, ये सबसे एसेंशियल एलिमेंट है, ये बात यही पे लिख दिया ना, इसका मतलब क्या निकाल लोगे आप, सबसे ज्यादा एसेंशियल एलिमेंट में गिनती होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन भी सबसे एसेंशियल होता है, ये न्यूक्लिक एसिड बना के देता है प्लांट के लिए सर, ये न्यूक्लिक एसिड बना के देता है, और भी बहुत कुछ करके देता है जी, ठीक है, प्रोटीन विटामिन, प्रोटीन कॉमा विटामिन है ना जी, और भी बहुत कुछ बना के देता है ना, न्यूक्लिक एसिड विटामिन प्रोटीन है ना जी, आपको और भी कहा जाए तो है ना जी, बहुत सारे आपको मॉलिक्यूल सब बना के दे सकता है, प्रोटीन हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ, एमाइनो एसिड हुआ है ना, ये सब बना के कौन देता है सर आपको, प्लांट में ये देता है जी, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा यूज होता है, यूज इन मेरिस्टेमेटिक जोन, ये कहाँ यूज होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन में इसका इस्तेमाल होता है जी, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जोन में इसको आपको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्लांट को नाइट्रोजन को इस तरह से आपको इस्तेमाल करना रहता है, ठीक है, नाइट्रोजन आप कहीं छूटा ना जी, नहीं तो आपको भी सकते हैं इसको एनसीईआरटी पर, या हार्मोन में भी प्लांट में आपको पाया जाता है आप नाइट्रोजन, ये पेज हम पढ़ भी दिए थे लास्ट क्लास में, आप बहुत इजी मानिए, अंडरलाइन करते जाइएगा, द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट है ना, दिस इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट है ना, आपको दैट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट, ज्यादा मात्रा में प्लांट को चाहिए होता है, ये हाईलाइट करने लायक लाइन है। और इसको किस फॉर्म में ऑब्जॉर्व करता है, इसको नाइट्रेट पढ़ते हैं, NO3 माइनस को हम लोग नाइट्रेट पढ़ते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है, हालांकि उसको अगर NO2 माइनस मतलब नाइट्राइट या अमोनियम आयन के फॉर्म मिला तभी वो ले लेगा। नाइट्रोजन रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के हर एक कोने कोने में नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है, ज्यादातर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इस्तेमाल होता है, क्योंकि सेल डिवीजन नया सेल तो वही बनाता है, लेकिन और भी जगह पे सर, क्योंकि नाइट्रोजन इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, सही बात है, न्यूक्लिक एसिड DNA RNA में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, सही बात है, विटामिन में भी पाया जाता है, ये भी सही बात है, और हार्मोन्स में भी पाए जाते हैं, ये भी सही बात है जी, ठीक है। अब आइए आपको दूसरा एलिमेंट के बारे में बता दें, फास्फोरस है ना जी, ये तो हो गया नाइट्रोजन, अब यार ये फास्फोरस के बारे में सुनते हैं जी, ठीक है, प्लांट को फास्फोरस भी चाहिए होता है, अब प्लांट को फास्फोरस किस फॉर्म में चाहिए होता है, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, फॉस्फेट आयन के तौर पर लिखेगा है ना जी, प्लांट है ना जी, आप नया टॉपिक आ गया जी, दूसरा आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा ये फास्फोरस, और फास्फोरस जो देखते हैं ये आपको किस फॉर्म में चाहिए होता है सर, आपको एब्जॉर्ब इन द प्लांट एब्जॉर्ब फास्फोरस, फास्फोरस इन है ना जी, आपको फॉस्फेट आयन है ना, ये आपको इन फॉस्फेट आयन के फॉर्म में लेता है जी, ठीक है। फॉस्फेट आयन का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा सर यहाँ पे है ना, या तो H फॉस्फेट आयन इसको बोलते हैं जी, H2PO4 माइनस, इन्हीं का भी पूछा है जी मेडिकल में, नाइक कलर की याद करने जाओगे सब रट देते हैं, काम आ जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये सब याद ही नहीं करना, H2PO4 माइनस हम बताते हैं, जो याद करना रहेगा वही याद कीजिएगा है ना जी। फास्फोरस क्या है सर, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, इसका फंक्शन या यूज देखिए, यूज है ना, आपको फास्फोरस का यूज क्या है सर, आपको फाउंड इन प्लाज्मा में, याद आ रहा है जी, फास्फोलिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज का बना होता है, फास्फोलिपिड का, तो आएगा ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फास्फोरस से फाउंड इन है ना जी, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये पाया जाता है, ये याद हो गया सब आदमी को। दूसरा आपको क्या है सर, आपको फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद दूसरा क्या सर, आपको ये आपको कहाँ पाया जाता है सर, आपको सर्टेन प्रोटीन, उसको काट ही दीजिए, इसमें कहीं नहीं, सर्टेन प्रोटीन में नहीं पाया जाता है जी है जी, आपको प्रोटीन में नहीं पाया जाता है फास्फोरस है ना, ऑल न्यूक्लिक एसिड, सही बात है, जितने भी DNA RNA उसमें तो फास्फोरस होता है, ऑल न्यूक्लिक एसिड है ना, जैसे आपको नाइट्रोजन भी सब में पाया जाता था, उसी तरह से सर ये भी क्या होता है सर, आपको ऑल न्यूक्लिक एसिड कंटेन फास्फोरस, ये भी सही है ना जी, और ATP में भी पाया जाता है सर है ना जी, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड वही हो गया, न्यूक्लिक एसिड का ही मल्टीपल को क्या मतलब मोनोमर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और आपको यूज इन फॉस्फोराइलेशन, याद आ रहा है जी, फॉस्फोराइलेशन ATP प्रोडक्शन की घटना कहते हैं, यूज इन फॉस्फोराइलेशन है जी, फॉस्फोराइलेशन है ना, फॉस्फोराइलेशन है जी, आपको यूज इन फॉस्फोराइलेशन मैंने फॉस्फोराइलेशन में भी यूज होता है ना, दैट इज इन ATP प्रोडक्शन, ATP फॉर्मेशन, याद कीजिए आप लोग, फॉस्फोराइलेशन मतलब जानते हैं है ना, आपको ATP प्रोडक्शन है ना, ATP प्रोडक्शन है ना, ATP प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है जी, ठीक है, प्लांट में है ना, ATP बनाने के लिए भी सर किसका जरूरत पड़ता है सर, आपको है ना जी, फास्फोरस का जरूरत पड़ता है जी, ठीक है, ये भी सही है। अब किसी को याद आए तो नहीं तो याद आता ठीक है ना, तो आप एक याद कीजिए NADPHH+, याद आ रहा है जी, तो इसमें भी तो फास्फोरस घुसा हुआ है ना, ये जो देख रहे हो ये क्या है, फास्फोरस है, तो NADPHH+ में भी क्या जरूरत पड़ता है सर, फास्फोरस का जरूरत पड़ता है जी, ठीक है। अब ये भी टॉपिक खत्म हुआ जी, अब आइए तीसरा टॉपिक आ गया जी, ठीक है, तीसरा टॉपिक आपको जो है, आपको किस पे इस समझ में आ रहा है जी, क्या बोलना चाह रहे हैं, बहुत इजी टॉपिक लग रहा है कि भारी लग रहा है ये हेलो, ठीक ही था तो ठीक है सर। हाँ बहुत इजी है, रटने वाला टॉपिक नहीं,
क्या हुआ? क्या हुआ कुछ सर? बोला है अब्दुल रहमान कुछ बोला था, अब्दुल रहमान ने कुछ बोला है। तू क्या बोलेगा? हेलो, वो क्या बोले? 2-3 किलो। नहीं, अब्दुल रहमान का बात सुनना जरूरी है सर। यस सर। नहीं बात, हाँ ये भी बात है, तुम समझा दे ताकि वीआईपी पर्सन ये है। सब बहुत इजी लग रहा है कि नहीं? सब बहुत क्या easy लग रहा सर? है, पढ़ो तो ना। हाँ बोलो, ये सब समझ में आ रहा है? ये सब समझ में आ रहा है जो बोल रहा है अभी? हाँ सर। प्लांट, हाँ प्लांट को माइक्रो न्यूट्रिएंट जब जाता है तो क्या करके देता है वही सब बता रहा है। तुम लोग इसको सब रीडिंग मारोगे, 4-5 बार रीडिंग मारोगे, कुछ भी पूछ सकता है। हाँ लेकिन एक चीज नहीं पूछेगा, वो ये जो अब्जॉर्बिंग फॉर्म है ना, ये नहीं पूछेगा। कहाँ पूछेगा वो बता देंगे, ठीक है। बट अभी ये सबको इतना मायने नहीं दो। यूज यूज जो लिख रहे हैं ना, यूज मायने रखता है, ठीक है। अगर तुमको सर सिलेबस क्या है, जैसे हम आपको कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ा रहे थे ना, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का सिलेबस क्या है, तो पहले आपको ये दिखाना होगा आपको, है ना, आपको है ना साइट ऑफ यानी कि सॉरी है ना, आपको फॉर्म ऑफ ऑब्जॉर्प्शन है ना, किस फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ना, किस अवस्था में एब्जॉर्ब होता है। दूसरा पॉइंट ऑफ लोकेशन यानी लोकेट डिपोजिशन है, पॉइंट लोकेशन ऑफ डिपोजिशन, या है ना कैसे बताया प्लांट में कहाँ जमा होता है, ठीक है। डिपोजिट इन प्लांट है ना, डिपोजिट साइट ऑफ डिपोजिशन, साइट ऑफ डिपोजिशन, साइट ऑफ डिपोजिशन। जब ये समझ में आ जाएगा तब इसका यूज, इसका यूज पढ़ेंगे। यूज समझ तब इसका डिफिशियंसी पढ़ेंगे जी। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी भी आपको मायने रखता है ना जी। डिफिशियंसी जो देखते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। डिफिशियंसी अभी हम नहीं बता रहे आप लोगों को, डिफिशियंसी एक जगह पर बताएंगे आपको, पर ये तीनों पॉइंट हम बता दिए, एब्जॉर्प्शन, डिपोजिशन और यूज हम बता दिए, ठीक है। अब हम आपको पोटासियम के बारे में बताने के। देखो पोटासियम में मिथ फैला हुआ है। पोटासियम में क्या मिथ फैला हुआ है कि प्लांट में सबसे ज्यादा पोटासियम पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लांट में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद कैल्शियम पाया जाता है, और तब आपको पोटासियम पाया जाता है, ठीक है। एक बार मेडिकल में क्वेश्चन पूछा था कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास क्या पाया जाता है। अभी जो थ्योरी पढ़ोगे ना, तो थ्योरी से फीलिंग होगा कि सर आपको पोटासियम पाया जाता है, पर क्वेश्चन का जो आंसर है ना कैल्शियम था। हम बताए भी थे भाई, कैल्शियम का ज्यादा इस्तेमाल करता है प्लांट सेल डिवीजन करने के लिए, मिडिल लेमिला में पाया जाता है, इवन सेल वॉल में भी पाया जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पोटासियम के बारे में लिख रहे हैं। पोटासियम के बारे में समझिए, है ना। ये तो आपको पोटासियम है जी, पोटासियम का एटॉमिक नंबर आप लोग जानते हैं 19 होता है जी पोटासियम। और पोटासियम को के से आपको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। प्लांट एब्जॉर्ब करता है पोटासियम को, प्लांट एब्जॉर्ब है ना पोटासियम, पोटासियम इनटू ना आपको लिखा आपको इन के प्लस फॉर्म, के प्लस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। ये सबसे इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होता है जी। प्लांट है ना, इसको है ना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेता है जी, ठीक है। उसके बाद क्या सर आपको है ना, इसमें जो लाइन लिखा हुआ है सर, रिक्वायर इन मोर एबंडेंट अमाउंट में, है ना, रिक्वायर इन मोर अबंडेंट, यही कंफ्यूजिंग लाइन है जी। नीट इसी से पूछ दिया था एक लाइन, मोर अबंडेंट है ना आपको अमाउंट में, मोर अबंडेंट इन है ना मेरिस्टेमेटिक सेल। लेकिन हम तुमको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तुमसे कोई पूछेगा ना कि मेरिस्टेमेटिक सेल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पहले तुम बोलोगे नाइट्रोजन पाया जाता है, और नाइट्रोजन ऑप्शन नहीं रहेगा तब कैल्शियम पे टिक मारोगे, और कैल्शियम नहीं रहेगा तब पोटासियम पे टिक मारेगा। एनसीईआरटी भी ठीक लिखा है यहाँ पे, कह रहा है कि भाई जरूरत से ज्यादा पोटासियम का डिमांड इसलिए करता है कि नमक पानी को बैलेंस कर सके जी, ठीक है। मतलब इसका काम क्या होता है सर, आपको है ना ऑस्मेटिक बैलेंस करने में मदद करता है। ये लाइन को हम पढ़ देते हैं जी, पोटासियम वाला लाइन पढ़ते हैं हम आपको। पोटासियम एब्जॉर्ब इन द, आपको लिखा आपको इट एब्जॉर्ब इन द पोटासियम आयन इन प्लांट, इट रिक्वायर इन मोर अबंडेंट है ना क्वांटिटी। ये आपको क्या होता है सर, आपको बहुत ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में चाहिए होता है इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, है ना जी। बर्ड लीफ एंड आपको रूट टिप में जी, ठीक है ना। बर्ड रूट और ये सब लीफ टिप में सब क्या होता है, ज्यादा मात्रा में सर आपको ये है जी आपको पाया जाता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिख रहा है सर क्या, आपको पोटासियम क्या करता है सर, ये बैलेंस करता है। इसका यूज देखिए, इसका यूज है सर आपको मेंटेन करता है सर आपको, है ना, आपको के प्लस केटाइन एनाइन बैलेंस, केटाइन को प्लस और माइनस चार्ज को बैलेंस करता है। मेंटेन ऑस्मेटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, नमक पानी को बैलेंस करता है, या इसी का दूसरा नाम है केटाइन एनाइन बैलेंस। इसका मतलब प्लस और माइनस को मेंटेन करता है। केटाइन और एनाइन बैलेंस करता है, केटाइन एंड आपको एनाइन बैलेंस करता है। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना जी। केटाइन, एक मिनट, और एनाइन है ना, एनायन बैलेंस करके देता है ये। उसके बाद दूसरा क्या सर आपको इसमें
है ना, ये आपको इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, हाँ ये भी सही है ना, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन में पाया नहीं जाता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, है ना जी। उसके बाद दूसरा क्या सर आपको इसमें कि इसमें आपको हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, है ना, हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को खोलने और बंद करने में ये मदद करता है जी, ठीक है। इसके बाद क्या सर आपको इसमें, ठीक है, कि पोटासियम आपको टर्गिडिटी को भी मेंटेन करता है, सेल को शेप को भी मेंटेन करता है ना, मेंटेन करता है सर आपको, है ना, टर्गिडिटी ऑफ सेल के टर्गिडिटी को भी सर ये क्या करता है सर आपको मेंटेन करने में मदद करता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हाँ मतलब मोटाई जो होता है सेल का, जो मोटाई होता है ना, जैसे कोई सेल मोटा है उसको बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। टर्गिड में स्वेलिंग होता है, स्वेल, हाँ जी, स्वेल को, ठीक है, स्वेलिंग में आपको ये मदद रखता है, मतलब कोई सेल मोटा, क्या हुआ सर ऑन सोमटिक मतलब फिर से पहले जो फिर से एक बार बोलो। सर हेलो, ऑन हाँ, सोमटिक मतलब जो सर आप लिखे फर्स्ट लाइन में, ऑस्मोटिक लिखा हुआ जी, ऑस्मोटिक मतलब नमक पानी को बैलेंस करना, है ना, बॉडी में जो सॉल्ट कितना रहना चाहिए, साल्ट बैलेंस, इसको आप दूसरे भाषा में क्या बोला सकते हैं, आप साल्ट बैलेंस कर सकते हैं, साल्ट मतलब नमक, ऑस्मोटिक है ना जी, ऑस्मोटिक MOTIC, MOTIC, हाँ बोलो, हाँ किटाइन एन है, हाँ उसी का दूसरा है, ऑस्मोटिक ये होगा, ठीक है जी। तो ऑस्मोटिक बैलेंस में भी मदद करता है, और साथ साथ क्या करता है सर आपको, है ना, आपको किटाइन, वही बात हुआ, एक ही बात है जी, ठीक है। पोटासियम है ना सर आपको तीसरा नंबर सबसे ज्यादा है, मतलब थर्ड लेवल पे है ये, ठीक है। सेकंड लेवल पे कैल्शियम है, मेडिकल में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन ऑप्शन नहीं दिया था, कैल्शियम और पोटासियम दोनों ऑप्शन दे दिया था, जो लड़का एनसीईआरटी पढ़ के गया ना पक्का वो कैल्शियम सॉरी पोटासियम में टिक मार दिया हो, लेकिन यहाँ पे हम गाइड किया आपको कि कैल्शियम उससे पहले होगा जी, देन पोटासियम होगा जी। आइए आपको नया टॉपिक लेके आ गए, है ना, अब आपको तीसरा टॉपिक का चौथा टॉपिक स्टार्ट हो गया जी, और चौथा टॉपिक का नाम क्या सर आपको, कैल्शियम का भी रोल है जी, ठीक है। किसी प्लांट में ऑब्वियसली इसकी कमी होगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही प्लांट को, और अभी उस कमी को नहीं गिना रहे हम आपको, हम यहाँ पे ये बता रहे हैं किसी प्लांट को आप देखिए कैल्शियम की बात कीजिए, ठीक है जी, कैल्शियम जो देखते हैं सर, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है प्लांट, Ca2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, Ca2+ के फॉर्म में आपको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ Ca2+, याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कर रहा है कैल्शियम को, है ना सर आपको कहाँ चाहिए होता है, जहां पे भी सेल डिवीजन होगा, तुम लोगों को पढ़ाए थे एक बार, याद करो, प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम को अलग करना होता है, ठीक है, क्रोमोसोम को अलग करने के लिए कैलमुडिलिन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, ये कैलमुडिलिन प्रोटीन कैल्शियम कंटेनिंग होता है, कैल्शियम कंटेनिंग प्रोटीन जो देखते हैं उसको कैलमुडिलिन प्रोटीन कहते हैं, जो स्पिंडल फाइबर बनाता है, ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अलग करता है। एक फोटोग्राफ बना के दिखाते हैं हम आपको, जैसे आप ये सेल है, इस सेल के अंदर में क्रोमोसोम है, हम लोग में तो सर सेंट्रियोल होता है, यहाँ पे भी सेंट्रियोल है, यहाँ पे भी सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलता है सर, ये स्पिंडल फाइबर जो निकलता है सर, तो इसको आपको क्या करता है सर, क्रोमोसोम को पकड़ता है सर दोनों तरफ से, अच्छा इसको क्या करता है, दो हिस्सों में बांट देता है सर। ये जो धागा देख रहे हो ना स्पिंडल फाइबर जो है, ये आपको एराइज करता है सर, आपको एराइज फ्रॉम कैल्शियम कंटेनिंग प्रोटीन, कैल्शियम कंटेनिंग प्रोटीन, ये कैल्शियम कंटेनिंग प्रोटीन से क्या होता है सर, आपको ये राइज करता है सर। इसी कैल्शियम कंटेनिंग प्रोटीन से सर क्या देखते हैं हम लोग, है ना, कैल्शियम कंटेनिंग प्रोटीन की मदद से सर क्या करता है, क्रोमोसोम को डिवाइड कर देता है। सेल डिवीजन में बहुत बड़ा रोल होता है जी, किसी भी प्लांट में सेल डिवीजन हो तो उसके लिए कैल्शियम की जरूरत है, प्लांट में क्यों सर, एनिमल में भी सेल डिवीजन हो तो बिना कैल्शियम के सेल डिवीजन नहीं हो सकता है जी, ठीक है। तो हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं, आप तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक आ गया, जिसका हम देखो कितना चार आपको हो चुके, नाइट्रोजन का बात कर चुके हैं ना जी। उसके बाद हम लोग ना जी, एक मिनट जाइए, अच्छा ठीक है, नाइट्रोजन की बात कर चुके हम लोग, उसके बाद हम लोगों ने फास्फोरस का भी बात कर लिया, और उसके बाद हमने किसका बात किया सर, आपको कैल्शियम का भी आपको बात किया, और कैल्शियम का बात करने जा रहे हैं, और पोटासियम का बात कर चुके हैं, ठीक है। ये आपको मोस्टली फाउंड इन, है ना, आपको अब प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, है ना जी, क्वांटिटी
है ना, इन, है ना जी, आपको लिखा आपको इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। विच हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में ये मदद करता है। ब्रैकेट में लिख देते हैं स्पिंडल फाइबर मेकिंग में, या यहीं पर अगला पॉइंट बना के लिख देते हैं कैल्शियम आयन हेल्प इन मेकिंग स्पिंडल फाइबर, है ना, ये आपको क्या बनाता है, आपको हेल्प इन मेकिंग स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर को बनाने में ये मदद करता है जी, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा CA++ कैसे किसमें मदद करता है, स्पिंडल फाइबर में ये मदद करता है जी, ठीक है। स्पिंडल फाइबर बनाए थे ना फोटोग्राफ, तो उसमें ये बताया, देखो गहराई के बाद छुपा रही है एनसीईआरटी बुक तुमको, लेकिन हम समझा चुके हैं कि सर स्पिंडल फाइबर का मतलब आपको कैल्शियम कंटेनिंग प्रोटीन, दैट इज, है ना जी, आपको कैलमुडिलिन, हम यहाँ पे एक हिंट लिख देना, कैलमुडिलिन प्रोटीन होता है, कैलमुडिलिन, है ना जी, ये एक ऐसा प्रोटीन होता है, ठीक है, जो आपको क्या करता है सर, आपको, है ना, सेल डिवीजन में मदद करता है। स्पिंडल फाइबर में पाया जाता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल। आप लोग कहते थे ना सेंट्रियोल एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, तो फिर वो कैसे सेल डिवीजन करता है, तो जवाब आपको मिल गया, स्पिंडल फाइबर बनाता है सर एक्चुअली में कैलमुडिलिन प्रोटीन। हम लोगों में कैलमुडिलिन प्रोटीन सेंट्रियोल में पाया जाता है, जबकि प्लांट में सिर्फ सीधे वैसे ही रहता है, ठीक है, उसको कोई स्पिंडल फाइबर की सेंट्रियोल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जानते हैं, है ना, CA++ आपको हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, हेल्प इन, ये मजबूत करता है सर आपको सेल, हेल्प इन, है ना, आपको सेल वॉल फॉर्मेशन, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है। और मिडिल लेमेला भी बनाता है ना जी, ऑल्सो पार्ट ऑफ, इट इज ऑल्सो, है ना, कैल्शियम पैक्टेट, याद कीजिए आप लोग पढ़े कैल्शियम पैक्टेट, ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला में भी पाया जाता है सर ये। इट इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल, ये सेल का कंकाल है सर, सेल को बनावट देता है सर, सेल को शेप देता है। इट इज ए, है ना, ये इसका फंक्शन नहीं है, इट इज ए स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ, ना स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ, है ना, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ सेल, प्रॉपर्टी मतलब शरीर की बनावट है ना, जैसे कहते हैं हम लोग प्रोटीन के बने हैं, तो प्लांट का सेल सबसे ज्यादा हिस्सा कैल्शियम से बना होता है। इट इज ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन, है ना जी, आपको प्रॉपर्टी ऑफ सेल, ये किसका प्रॉपर्टी होता है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ, है ना जी, आपको प्रॉपर्टी ऑफ सेल का स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी होता है। अब जो छूट गया होगा हम बोल देंगे यहाँ से, है ना जी, आपको यहाँ से पढ़ते हैं कैल्शियम भी जल्दी पढ़ देते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ, है ना जी, आप फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, है ना, CA++ आयन। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक माने जो डिवाइड करता है, डिफरेंशिएटिव माने जो विकसित करता है सर, दोनों जगह आपको कैल्शियम की आवश्यकता पड़ता है। सेल डिवीजन के दौरान सेल वॉल बनाने में भी मदद करता है, और पर्टिकुलरली कैल्शियम पैक्टेट बना के देता है मिडिल लेमिला के लिए, ठीक है। इट ऑल्सो नीडेड फॉर, है ना जी, माइटोटिक स्पिंडल बनाने के दौरान आपको यूज होता है, और ओल्ड लीफ में जमा रहता है। पिछला चैप्टर में ये बात बताए थे कि पुराने लीफ में कैल्शियम वैसे के वैसे रह जाता है। इट इन्वॉल्व इन नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और ये बात हमसे छूट गया, है ना, ये मेंटेन करता है सर आपको शेप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, ये भी एक यूनिक है। इट मेंटेन आपको लिखा है शेप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के शेप को ना ये मेंटेन करता है, ठीक है, कैल्शियम की वजह से मेंटेन रहता है ना जी। ये आगे हम पढ़ाएंगे, न्यूरॉन चैप्टर पढ़ाएंगे ना, न्यूरॉन चैप्टर में तुमको समझ में आ जाएगा कि कैल्शियम का कैसे रोल होता है, वहाँ प्लाज्मा को कैसे मेंटेन करता है। उसके बाद अगला लाइन लिखा हुआ है, इट एक्टिवेट द सर्टेन एंजाइम, कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसको जानना जरूरी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, आपको एंड प्ले द इंपॉर्टेंट रोल रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी सर क्या मदद करता है, इट रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में सर ये काम आता है, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या से बोलना चाहे, कैल्शियम का रोल समझ में आ रहा है किसी को, क्या बोलना चाह रहे हैं, कैल्शियम कैसे काम करता है जी, ठीक है। अब आवे आगे, अब आइए नया टॉपिक मैग्नीशियम। प्लांट को मैग्नीशियम भी चाहिए होता है सर, और मैग्नीशियम का बहुत रोल होता है जी प्लांट में, जैसे कैल्शियम का रोल है वैसे, क्योंकि हम पहले बोल चुके मैक्रोन्यूट्रिएंट तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा ना, हम कहते हैं ना मैक्रोन्यूट्रिएंट का कोई बदल नहीं सकता सर, उसके बदले में तुम दूसरा लाओगी काम ही नहीं करेगा। और उसके बाद हमने कहा था मैक्रोन्यूट्रिएंट जो देखते हैं सर, माइक्रोन्यूट्रिएंट में और भी आपको जिसका नहीं कहते, ये पूरा प्लांट के लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट तुरंत सेल रिएक्शन में भाग ले लेता है, सेल में जो भी रिएक्शन होता है उस सब में भाग लेने चला जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। आइए मैग्नीशियम पे बढ़ते जी, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि ये मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है,
है ना, आयन आपको लिखा आपको, है ना, एब्जॉर्ब फॉर्म। एब्जॉर्ब फॉर्म क्या होता है, प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, मैग्नीशियम आयन के फॉर्म होता है ना। इट इज ए पार्ट ऑफ, है ना, इट इज ए पार्ट ऑफ, है ना जी, आपको क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का ये पार्ट है जी, क्लोरोफिल का सेंट्रल पार्ट है जी, ठीक है। क्लोरोफिल का ये पार्ट होता है जी, ठीक है। अब क्लोरोफिल ए बी सी डी तुम जो भी पढ़ोगी ना, सब में ये आपको क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। अब हम किसी दिन जो अगला चैप्टर जो 12वां का 13वां चैप्टर है ना, 13वां चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम जब क्लोरोफिल का फोटोग्राफ दिखाएंगे। तो क्लोरोफिल का फोटोग्राफ देखो ऐसे होता है जी, ऐसा एक टेल ऐसा होता है, एक हेड होता है, एक ही टेल होता है जी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में याद कीजिए आप ऐसे पढ़े थे, एक हेड पढ़े थे और 2 टेल पढ़े थे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे जब पढ़िएगा क्लोरोफिल का फोटोग्राफ देखोगी तो क्लोरोफिल में एक जो लंबा चेन देखते हो उसका नाम है फैटी एसिड। ये जो देख रहे हैं हेड, इसका नाम हेड। इसी हेड के अंदर में क्या होता है सर, आपको मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। समझा राजे हम क्या बोलना चाहें। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, इन द हेड ऑफ, मतलब सॉरी, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन फाउंड इन द हेड ऑफ क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल के हेड में पाया जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर हेड और टेल जो बोलते हैं क्या चीज है, हेड क्या चीज का बना होता है और टेल क्या चीज का बनाता है। जब क्लोरोफिल को तुम देखोगी, जैसे ये क्लोरोफिल हुआ, ये उसका टेल हुआ सर, ये आप क्या देख रहे हो, उसका टेल है, ये उसका क्या देख रहे हो आप, हेड है जी, ठीक है। तो आपसे मेडिकल में पूछेगा तो उसके मेम्ब्रेन में ना होगा ये दोनों। डरा भी दिया, इतना जोर से ऐसे बोलेगा। रुक जाओ, टाइम कितना बच गया, 5 मिनट बचा, 5 मिनट 40 सेकंड। 5 मिनट 40 सेकंड, 1 मिनट रुक जाओ। सर वीडियो बार बार लैग कर रहा है। लैग कर रहा है, वीडियो तो ठीक जा रहा है जी। यस सर, सही वीडियो तो सही चल रहा है। सही है। सही है, तुम एक बार कर करके ज्वाइन करो ना। तो जब क्लोरोप्लास्ट पैदा, रुक जाओ थोड़ा सा मिटा देते हैं कंफ्यूजन में। तो देखो एक बार रुक जाओ, हाँ तुम बोलो तो क्वेश्चन क्या बोल दिया था तुम अभी थोड़ा देर पहले। सर मतलब क्लोरोफिल जो सर मेम्ब्रेन के जैसा कुछ रहता है क्या, कि उसमें हेड और टेल जैसा। नहीं, रुक जाओ, तो हम बोलते पहले, है ना। देखो एक बार आप लोगों को थोड़ा सा सेल चैप्टर याद करा देते हैं। अब जैसे सेल को देख रहे थे ना, ये सेल हुआ, सेल के अंदर में आप क्या देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये उसका क्या था, थैलाक्वाइड था, याद आ रहा जी। ये जो देख रहे थे लाइनिंग, ये क्या थैलाक्वाइड है। एक थैलाक्वाइड को बाहर निकालिएगा, डबल लेयर का बनाता है ये यहाँ पे, समझ आ रहा है। इसी थैलाक्वाइड में आपको कहाँ दिखा देगा, इस जगह पे आपको एक ऐसा लाइनिंग होगा, इसी का नाम है क्लोरोफिल, समझ आ रहा है जी। ये जो देख रहे हैं लाइनिंग, इसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड का जो इनर मेम्ब्रेन देख रहे हैं ना, आउटर मेम्ब्रेन नहीं, ये इसका नाम क्या रखे हम लोग, थैलाक्वाइड। ये इसका क्या ल्यूमेन होगा, ल्यूमेन, ये आपको थैलाक्वाइड है जी, ठीक है। और दिक्कत हो रहा था, एक चैप्टर पलटोगे ना, तो एक चैप्टर पलट के देखो, उसमें आपको क्लोरोफिल कहाँ पे होता है पता चल जाएगा, ठीक है। एक चैप्टर पलटी दो, ये पेज नंबर 214 पे आइए, 214 नंबर पेज, जिसका नया एनसीईआरटी होगा, यहाँ पे जो देख रहे हो ना PS2 लिखा है, फोटो सिस्टम 2, तो ये आपको थैलाक्वाइड का मेम्ब्रेन है, देख रहे हो ना, इसी में क्लोरोफिल होता है। थैलाक्वाइड का जो लाइनिंग देख रहे हो, है ना, इसी लाइनिंग पे सर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है सर, और वो भी अंदर की तरफ होता है। ऐसे पिक्चर में तो मोटा कार्टून जैसा बना दिया ना, इसलिए लग रहा है बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ होता है जी क्लोरोफिल, है ना जी। जैसे हम अभी बोर्ड पे बना रहे हैं, ये लाइनिंग जो देख रहे हो, ये पूरा एक पीस को एक 5 रुपए के सिक्के के जैसा दिखता है स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है, थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड के नाम से लाते हैं। अब इस थैलाक्वाइड को यहाँ ला के बड़ा करके दिखा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हम बड़ा करके दिखा रहे हैं। अब बड़ा करके जब दिखा रहे हैं ना, तो ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड, इन द सर्टेन पोजीशन ऑफ थैलाक्वाइड, है ना, इन द सर्टेन पोजीशन ऑफ इनर मेम्ब्रेन, है ना, आपको क्लोरोफिल फॉर्म करता है। सारे जगह पे क्लोरोफिल नहीं होता है, किसी खास जगह पे क्लोरोफिल होगा। जैसे मानो हम यहाँ पे बोल दिए क्लोरोफिल है, यहाँ पे बोल दिए क्लोरोफिल, अब तुमका नहीं, हम इसको जूम करके देखेंगे, जब इसको बड़ा करके देखेगा ना, तो ये तुमको आपको ऐसा दिखा देगा, स्पर्म के जैसा दिखा देगा, जैसे स्पर्म को देखते हैं वैसा होगा जी, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा बिल्कुल नहीं है जी, ठीक है। प्लाज्मा में देखो, ये प्लाज्मा में पढ़े थे हम लोग ना, तो प्लाज्मा में फॉस्फोलिपिड होता है, उसमें हेड था और टेल था, यहाँ फास्फोरस होता था और ग्लिसरॉल होता था, यहाँ 2 फैटी एसिड होता था। बट इस केस में क्या देख रहे हैं सर, आपको एक ही हेड मिलेगा और एक टेल मिलेगा जी। आप पॉइंट पे आते हैं सीधे, इसका टेल बना होता है सर फैटी एसिड का, टेल जो देखते हैं ये आपको क्या है सर, फैटी एसिड है सर। और हेड जो देखती हो आप, है ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और भी तंग करोगे तो सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड याद आ रहा है सिंगल बॉन्ड वाला, है जी, सॉलिड रहने की मदद करता है, ये कलर देता है सर। और यहाँ पे जो देखते हैं इसका जो ये रीजन है सर, ये आपको इसका हेड बनाता है सर 4 प्रोफाइरिन रिंग का, 4 प्रोफाइरिन रिंग होता है, 4 प्रोफाइरिन रिंग होता है। 4 प्रोफाइरिन देखो हम तुम लोग एक सैंपल के तौर पर बनाते हैं, ऐसा होता है प्रोफाइरिन रिंग, है ना जी, इस तरह से नाइट्रोजन,
फिर इधर से होता है नाइट्रोजन, मतलब इसको कोई लड़का जूम करेगा ना, हेड को जूम करेगा तो इसमें हम लोग नाइट्रोजन, और इधर से भी आपको क्या होगा नाइट्रोजन। ऐसा इसको चारों को मिला के कहते हैं प्रोफाइलिन रिंग ना, प्रोफाइलिन रिंग, समझ आ रहा है। ये जो आप चारों को मिला लीजिएगा तो चारों को मिला के इसी के बीच में होता है सर आपको मैग्नीशियम, इसी के बीच में क्या दिखाई देता है आपको मैग्नीशियम, ठीक है। इसी के किसी एक प्रोफाइलिन रिंग से जुड़ा होता है फैटी एसिड, है ना जी। अब इसी को कोई लड़का दूर से देखेगा, है ना जी, दूर से तो ये हेड नहीं लगेगा, समझा रहा जी हम क्या कहना चाहे, ये टेल नहीं लगेगा, क्या समझना आया माजिन क्या बोल रहे हैं? हेलो, हाँ, तो इसके हेड में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तुम ये याद रखोगी। और हेड में क्या होता है सर आपको, हेड बना होता है प्रोफाइलिन रिंग का, 4 प्रोफाइलिन रिंग है कौन, ये एक पीस, एक प्रोफाइलिन, दूसरा प्रोफाइलिन, तीसरा प्रोफाइलिन, चौथा प्रोफाइलिन, 4। हाँ 1 मिनट रह गया, तो एक बार कट करके ज्वाइन करो, तो एक बार कट करके ज्वाइन कीजिए, तो एक बार कट करके ज्वाइन करो, तो बात कर रहे हैं कि ये क्लोरोफिल में आपको पाया जाता है जी। क्लोरोफिल का जो भी क्लोरोफिल का नाम लिखोगी, ABCD क्लोरोफिल, सब में ये पाया जाता है। ये इसी वजह से सर प्लांट हरा दिखता है सर, है ना जी। और एक और कारण है सर, क्लोरोफिल मैग्नीशियम जो होता है ना सर, ये है ना आपको एक्टिव करता है सर, क्लोरोफिल को एक्टिव करता है, काम करने लायक बनाता है जी, ठीक है। और सेम टू सेम हम लोग का जो हीमोग्लोबिन होता है ना जी, एक दिन जिस दिन हम लोग आपको हीमोग्लोबिन पढ़ाएंगे जी, हमारे RBC के ऊपर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जी, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो देखते हैं जी, ठीक है, आप RBC देखोगी, RBC पे हीमोग्लोबिन, इसको जब कोई लड़का बड़ा करके दे, 2 चीज से बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन का बनाता है, ग्लोबलिन का बनाता है। अब ग्लोबलिन में 2 अल्फा चेन होता है सर, और 2 बीटा चेन होता है। हीम में सर यही प्रोफाइलिन रिंग होता है सर, प्रोफाइलिन रिंग। हीम में क्या देखोगी, प्रोफाइलिन रिंग। हम 4 को आप जल्दी में ऐसे बना रहे हैं, ये इसको हम लोग 4, ये प्रोफाइलिन रिंग है, इधर से भी प्रोफाइलिन रिंग देखोगे, इधर से भी प्रोफाइलिन रिंग देखोगे। हीम क्या चीज का बनाता है सर, प्रोफाइलिन रिंग होता है, प्लस प्रोटीन भी कुछ होता होगा, हीम प्रोटीन भी होता है। यहाँ बीच में ना, जहाँ यहाँ मैग्नीशियम देख रहे थे आप, यहाँ पे क्या हो जाता है सर, आयरन हो जाता है, आयरन। कभी आप लोगों को जब हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ाएंगे तो तुम लोग को कहेंगे कि बस एक मैग्नीशियम के नहीं होने के कारण हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। तुम लोग कभी सोचते हो ना कि काश हम लोग भी फोटोसिंथेसिस करते तो टेंशन नहीं रहता, है ना जी। धूप में जाते खाना बन जाता, और घर में रहते तो अपना जो भी काम रहता है वो करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे हीमोग्लोबिन में, है ना, जहाँ पे आयरन सॉरी मैग्नीशियम पाया जाना चाहिए था, वहां पे क्या मिल जाता है सर आपको, है ना, आयरन मिल जाता है। यही वो कारण है जिस कारण से हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। ये हरा इसीलिए दिखता है सर क्योंकि सर ये मैग्नीशियम होता है, और ये आपको क्यों दिखता है सर आपको रेड, क्योंकि यहाँ पे सर आयरन रहता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में हीम वाला जो साइड है, हीम प्रोटीन, इसको हीम प्रोटीन बोलते हैं। इधर 2 अल्फा 2 बीटा लग गए हैं, मतलब बहुत ही सारा प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन में जी। हीम प्रोटीन जो देखते हो ना, ये आपको प्रोफाइलिन रिंग प्लस आयरन, आपको जगह पे प्रोटीन का चेन लगा, एमाइनो एसिड का चेन लगा रहता है, इतना सा अंतर देखते हैं, ठीक है। अब आप लोग को हम लोग मैग्नीशियम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब मैग्नीशियम जो है ना, जितना भी आपको ATP बनाने वाला एंजाइम है सर, ATP फॉर्मिंग एंजाइम, है ना जी। मैग्नीशियम ऑल्सो फाउंड इन मैग्नीशियम Mg++, ऑल्सो फाउंड इन, ये लाइन शायद नहीं लिखा होगा इनफैक्ट बुक में, फाउंड इन ATPase। ATPase का फुल फॉर्म जानते हैं, ATPase का मतलब जानते हैं, ATP मेकिंग एंजाइम। जो एंजाइम ATP बनाता है उसको ATPase कहते हैं, ठीक है। या ATP का इस्तेमाल करता है सर, है ना जी। द एंजाइम हु मेक ATP। हमारे शरीर में कुछ भी होता है तो उसके लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। एंजाइम आपको जो है, एक एंजाइम जिसका नाम ATPase है, एंजाइम विच मेक, है ना, आपको हु मेक ATP, जो क्या बना के देता है सर आपको, ATP बना के देता है सर। उसके अंदर में भी पाया जाता है सर आपको मैग्नीशियम। और आप लोग को याद हो तो ठीक हो, नहीं तो हम बता रहे हैं आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया को जब देखते हैं ना सर आप लोग, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, और माइटोकॉन्ड्रिया में आपको याद कीजिए अंदर का जो पार्टिकल लगता है ऐसे, यहाँ पे F1 F0 पार्टिकल होता था, याद आ रहा है। इसको जब बड़ा करके देखोगे आप, ये टेनिस के रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से ऐसे रहता है, ठीक है। ये बात याद आ रहना चाहिए। ये जो हेड है F1, यही इसी का नाम है ATPase। इसके अंदर में क्या बैठा रहता है सर आपको, मैग्नीशियम आयन। ये मैग्नीशियम आयन क्या करता है सर आपको, ADP और फास्फोरस को किसमें बदल देता है, आपको ATP में चेंज कर देता है सर। ATP बनाने के लिए आप लोग कहते हैं ना फास्फोरस बहुत जरूरी है सर, फास्फोरस के साथ साथ मैग्नीशियम का भी होना जरूरी है जी, ठीक है, समझ रहा ना जी। अब आप देखिए 12th के लिए कंपटीशन बैच का जो लड़का है, या आप लोग भी लिखिएगा, तो RNA बनाने के लिए और DNA बनाने के लिए सर 2 एंजाइम की जरूरत पड़ता है। एक है DNA पोलीमरेज, ये एक ऐसा एंजाइम है दैट मेक DNA, जो क्या बनाता है सर आपको, मेक DNA, है ना जी। और एक होता है RNA पोलीमरेज, RNA, ये भी नहीं लिखा हुआ NCERT बुक में, ये भी आप लिखिएगा साइड में। RNA पोलीमरेज जो होता है सर,
ये आरएनए बनाता है सर, ठीक है। सर इस दोनों एंजाइम के अंदर में मैग्नीशियम एज ए कोफैक्टर के तौर पे पाया जाता है। Mg प्लस प्लस रहता है इस दोनों के अंदर में एज ए कोफैक्टर, है ना जी। आप इसको कोई लड़का लैंग्वेज देके लिखना चाहेगा, कैसे लिखा आपको, है ना, Mg प्लस प्लस, है ना जी, प्रेजेंट प्रेजेंट एज ए कोफैक्टर। तुम लोग को पढ़ाएंगे जी शाम वाले बैच को। कोफैक्टर का मतलब जो है जरूरी, जैसे कौन है, को माने को वर्कर, साथ में काम करने वाला। उसी तरह से डीएनए पॉलीमरेज तभी काम करेगा जब उसमें मैग्नीशियम आयन आ जाएगा, ठीक है। आपको मैग्नीशियम प्रेजेंट एज ए कोफैक्टर, एज कोफैक्टर के तौर पे ये रहता है सर, काम करने में मदद करता है सर। बिना मैग्नीशियम के तुम डीएनए आरएनए नहीं बना सकते हो, सोचो। इसलिए एनसीईआरटी एकदम घुमा के बात लिखा हुआ है कि आपको डीएनए आरएनए फॉर्मेशन में मैग्नीशियम का जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब याद करो कोई लड़का, डीएनए फॉर्मेशन में कौन कौन मदद, 3 एलिमेंट है जो डीएनए फॉर्मेशन में मदद करता है। नाइट्रोजन तो था ही, न्यूक्लिक एसिड वहां सुन लिए थे, फास्फोरस भी था जहाँ पे एटीपी के फॉर्म में या फास्फोरस के फॉर्म में, उसको भी सुनिए। और आज ये भी पता चल गया मैग्नीशियम भी चाहिए होता है डीएनए बनाने के लिए, क्योंकि हम बोले भी है पहले भी, कोई भी तुम बनाओ, कुछ भी बनाओ, तुमको एंजाइम की जरूरत पड़ेगा। और डीएनए आरएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज का जरूरत पड़ता है जी। और डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, है ना सर, ये क्या चीज का, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, ठीक है। ये याद हो गया सब लड़के को, है ना। डीएनए पॉलीमरेज के बारे में हम लोग आपको समझा दिए जी, ठीक है। मैग्नीशियम का और एक काम है जी, ठीक है। आप लोग याद कीजिए, जब आप सेल में पढ़ रहे थे सर, सेल चैप्टर में, तो सेल चैप्टर में आपको राइबोसोम पढ़ाया गया था, राइबोसोम पढ़ाया गया था, है ना। राइबोसोम जो पढ़ाया गया था सर, इसमें 2 तरह का राइबोसोम होता है सर। 70S राइबोसोम याद आ रहा है जी। एक क्या था सर आपको, 80S राइबोसोम था जी। 70S राइबोसोम था, और एक क्या था सर आपको, 80S राइबोसोम था जी। आप लोग पढ़ी हुई हो ना कि 80S राइबोसोम जो देखते हैं 60S और 40S से मिलकर तैयार होता है ना। 60S 40S से, ये 50S और 30S से मिलकर तैयार होता है जी, ठीक है। 2 तरह का राइबोसोम है, और दोनों तरह के मिलकर के आपको ये तैयार होता है जी, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि 50S, है ना जी, 50S प्लस 30S, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाएगा सर आपको, ये 70S बन जाएगा, ठीक है, 70S। और ना, हेलो, ठीक है ना। अभी देखो इस दोनों को जोड़ता कौन है सर, मैग्नीशियम आयन जोड़ता है सर। ये दोनों को चिपकाना हो तो चिपकाने के लिए कौन आता है सर, मैग्नीशियम आयन। बिना मैग्नीशियम के एक दूसरे से जुड़ नहीं सकता है। जोड़ने के लिए क्या चाहिए सर आपको, मैग्नीशियम आयन चाहिए। राइबोसोम को चिपकाने के लिए, एक राइबोसोम दूसरे राइबोसोम से चिपक जाए, तो उसके लिए सर हम लोग क्या यूज करते हैं सर, आपको मैग्नीशियम आयन का यूज करते हैं जी। तुमको समझ में आ रहा है जी क्या बोलना चाह रहे हैं। 50S 30S दोनों को जोड़ के 70S होता है ना, जोड़ता कौन है, तो मैग्नीशियम आयन जोड़ता है। सेम बात यहाँ पे भी 60 और 40 को कौन जोड़ता है, मैग्नीशियम आयन जोड़ता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के देखते हैं, जो छूट गया होगा तो फिर से इसको बोल दिया जाएगा। मैग्नीशियम आयन आप पढ़िए, आप सीधे, एक मिनट, मैग्नीशियम के बारे में पढ़ते हैं जल्दी से, ये भी टॉपिक खत्म हो गया, है ना जी। मैग्नीशियम, एक मिनट, मैग्नीशियम क्या, इट इज अब्सॉर्ब द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ Mg प्लस प्लस आयन। उसके बाद, है ना, ये हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी बनाना, रेस्पिरेशन मतलब एटीपी बनाना, आ गया ना जी। एटीपी बनाने में टाइप हम लिखे थे ना, यहाँ पे F1 F0 पार्टिकल में पाया जाता है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस के दौरान भी एटीपी बनता है जी, ठीक है। हम आपको पढ़ाएंगे आगे जाकर के, जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में तभी भी एटीपी बनता है ना जी। उसके बाद तीसरा सर क्या सर आपको, डीएनए आरएनए सिंथेसिस। कैसे डीएनए आरएनए सिंथेसिस तुम गहराई से पढ़ चुका है कि डीएनए आरएनए सिंथेसिस कैसे काम करता है। उसके बाद मैग्नीशियम में जो कॉन्स्टिट्यूएंट और रिंग स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम में जो रिंग स्ट्रक्चर बता, देख रहे हो कौन है रिंग स्ट्रक्चर में, हम यहाँ पे प्रोफाइलिन रिंग बनाए थे, और उस रिंग में सर क्या पाया जाता है सर, मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। और राइबोसोम को चिपकाने में भी मैग्नीशियम आयन काम करता है। जितना एनसीईआरटी लिखा वो पढ़ लिए, एनसीईआरटी के लैंग्वेज को थोड़ा सा एलैबोरेट कर लिए ताकि कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। और उसके बाद आइए सल्फर आयन पे जी, ठीक है। अब देखिए सल्फर आयन भी सर बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन, जितने भी 3D प्रोटीन है सर, है ना जी, देखो मिटाते हैं इसको जी, समझ में आ रहा है जी साजिब, यस सर। मिटा देते हैं। अब आइए सल्फर पे आते हैं जी, ठीक है। देखो हम आपको ये बताएंगे कभी, आपको एक या किसी वाला बैच को हम बताएंगे भी है कि जब किसी भी प्रोटीन को जिंदा करना हो ना, 3D प्रोटीन बनाना हो ना, 3D प्रोटीन तभी बनता है जब उसमें सल्फर पाया जाएगा। सल्फर के बिना 3D प्रोटीन नहीं बना सकते हम लोग। 3D समझ रहे हो, XYZ जिसकी मोटाई हो, ऐसा प्रोटीन जिसकी कुछ मोटाई, तो ऐसे प्रोटीन को 3D प्रोटीन कहते हैं। जैसे कच्चा अंडा को जब उबाल देते हैं तो उजला वाला हिस्सा देखते हो तुम 3D हो जाता है। 3D मतलब XYZ तीनों एक्सिस में आ जाता है। जो भी चीज XYZ तीनों एक्सिस में आ जाता है उसको 3D प्रोटीन कहते हैं। आपका जो, या हम लोग का जो हेयर है, ये 3D नहीं है जी, 2D ही है, मतलब इसका डायमेंशन निग्लिजिबल है।
ना के बराबर डायमेंशन दिखा देता है। उसी तरह से सर आपको जब है ना इसके बात किया जाए, ठीक है, मतलब है ना जी, कोई भी 3D प्रोटीन होगा तो उसमें सल्फर का होना जरूरी है। और आप लोग एक बात रटिए, सल्फर जो है ना सर, सल्फर जो देखते हैं सर, ठीक है, सल्फर, तो सल्फर देखिए किसी किसी प्लांट में सल्फर ऐसा ऐसे मात्रा में जैसे आंख पर धावत लग जाएगा। प्याज लहसुन जब कभी काटिए छिलिएगा ना, आंख में लहरता रहेगा, क्योंकि प्याज लहसुन में क्या होता है, सल्फ्यूराइल एसीटेट होता है, सल्फ्यूराइल कंपाउंड होता है। सल्फ्यूराइल कंपाउंड क्या होता है, आंख में लहर देगा जी, ठीक है। लेकिन सर बाकी सब प्लांट में भी सल्फर पाया जाता है। और सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है, SO4 2-, ये भी याद करने की आवश्यकता नहीं है ना। प्लांट एब्जॉर्ब करता है, प्लांट एब्जॉर्ब सल्फर है ना इन द फॉर्म ऑफ PO4 सॉरी SO4 2-, सबसे कॉमन लैंग्वेज है सल्फर का। सल्फर सबसे ज्यादा इसी फॉर्म में पाया जाता है धरती पे जी, ठीक है। और सल्फर है ना सर एमाइनो एसिड में भी पाया जाता है ना। आपको दो ऐसे इट ऑल्सो फाउंड इन 2 एमाइनो एसिड है जी, ये 2 एमिनो एसिड में भी पाया जाता है जी, ठीक है। उसका नाम क्या है सर जिसमें पाया जाता है सर, एक का नाम है सर सिस्टीन है ना जी, सिस्टीन, और एक है सर मिथ्यूनिन है ना जी, एंड मिथ्यूनिन, इसके अलावा कहीं नहीं, ठीक है। एक है सर आपको सिस्टीन, दूसरा क्या आपको मिथ्यूनिन है, ठीक है। मिथ्यूनिन नाम का एमाइनो एसिड रटा होना चाहिए, क्लास में ही रट लीजिए कि सिस्टीन एमाइनो एसिड है ना जी। और आपको सिस्टीन का स्पेलिंग देखिए यहाँ पे है ना, CYS है ना आपको TEINE है ना, सही है। ये 2 एमाइनो एसिड है जिसमें आपको क्या पाया जाता है सर, आपको है ना सल्फर पाया जाता है। सल्फर किस एमाइनो एसिड में पाया जाता है, सिस्टीन और मिथ्यूनिन में पाया जाता है, ठीक है। ये बात याद हो गया सब आदमी को। उसके बाद है ना जी, सल्फर बहुत कुछ करके देता है सर, है ना जी। सल्फर 3D प्रोटीन बनाता है ना, हेल्प इन मेकिंग है ना, क्या चीज है, टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन है ना, प्रोटीन दैट इज 3D प्रोटीन है ना। प्रॉपर्टी ऑफ 3D प्रोटीन हम आपको एक दिन बताएंगे किसी दिन। 3D प्रोटीन का प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 3D प्रोटीन, खासियत क्या है 3D प्रोटीन, प्रॉपर्टी ऑफ 3D प्रोटीन का क्या खासियत है, ठीक है। तो सर 3D प्रोटीन का खासियत क्या होता है सर, ये जी डाइसल्फाइड ब्रिज शो करता है, डाइसल्फाइड ब्रिज, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज है ना जी, शो है ना, शो डाइसल्फाइड ब्रिज, ये डाइसल्फाइड ब्रिज शो करता है, डाइसल्फाइड ब्रिज है ना जी, डाइसल्फाइड ब्रिज शो करता है, ठीक है। इसके लिए इसका नाम पड़ गया सर आपको 3D प्रोटीन। 3D प्रोटीन में क्या आता है सर, आपको डाइसल्फाइड ब्रिज पाया जाता है जी, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग है ना जी, आपको है ना, आपको बहुत सारे कोएंजाइम में पाए, कोएंजाइम मतलब एंजाइम का साथ हम बोल रहे थे ना अभी, कोफैक्टर कोएंजाइम एक ही चीज है जी, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक। कोएंजाइम से रट लो ना कि आपको सल्फर ऑल्सो फाउंड इन कोएंजाइम, सल्फर ऑल्सो फाउंड इन, ये नहीं भी याद होगा तो चलेगा, लेकिन ये याद रखिएगा आप लोग है ना जी। आपको सल्फर ऑल्सो फाउंड इन है जी, सल्फर और इसा रट्टा मारना आप लोगों को काम आ जाएगा जी, जो DPP देंगे समझ में आ जाएगा कैसा क्वेश्चन पूछता है। ऑल्सो फाउंड इन कोएंजाइम में भी पाया जाता है। देखिए दुनिया में जितने भी विटामिन पढ़ोगे ना, विटामिन, ऑल विटामिन आर कोएंजाइम, जितने विटामिन है सब के सब क्या आपको कोएंजाइम में गिनती होता है। ऑल विटामिन आर कोएंजाइम, जितने भी विटामिन है सब के सब क्या है, कोएंजाइम है। और कुछ विटामिन का नाम लिख रहा है जी, ठीक है। अब देखो किसी को विटामिन नहीं याद आ रहा है, जैसे विटामिन B1 है जी, उसी तरह से विटामिन B3 है ना जी, या विटामिन B6 या विटामिन B3 है ना जी, B3 या B5 है ना जी। तो देखो B1 का है ना सर, आपको दूसरा नाम है थायामीन के नाम से आता है। आप देखो NCERT में देखो आपको थायामीन क्या है सर, एक तरह का विटामिन B1 का नाम है। इसकी कमी हो जाता है ना तो बेरी हो जाता है, बेरी समझते हो ना, पेट दर्द होना है ना जी, बहुत तरह का बीमारी आ जाता है। बेरी मतलब ग्रुप्स ऑफ डिजीज, जैसे आप डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं ना, डायबिटीज मेलाइटिस क्या था जी, ठीक है, कुछ कमजोरी हार्मोन की कमी से होता है, और आप डाइट अच्छा से नहीं ले रहे हैं, खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं, पॉलिश राइस खा रहे हैं है ना जी, आप तब आपके शरीर में क्या दिक्कत होगा, बेरी क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ है ना आपको डिजीज इन एब्डोमेन पेट के रीजन में बहुत सारा बीमारी होगा, पेट दर्द होना, ठीक है, और वोमिटिंग होना, ये सब जो देखते हैं ये बेरी। अब इसका सबसे सिंपल इलाज है कि आप चोकर वाला अनाज खाइए, चोकर में जिसमें छिलका ज्यादा होता हो, जैसे गेहूं जो होता है, गेहूं में क्या होता है छिलका होता है, कभी मम्मी देखना वो चाल के हटा देती है ना, एक्चुअली में आप मम्मी को बोलिए कि इसको चाल के नहीं हटाइए, उसको फिर उसी में डाल दीजिए,
उसको डालने से क्या होता है, विटामिन B1 की कमी को पूरा कर देता है। गेहूं के छिलके या चना का जो छिलका, कभी देखो गाय भैंस के लोग चना का छिलका खरीद के ले जाते हैं, तो देखो वो लोग कितना अपना हेल्थ कॉन्शियस है। हम लोग है ना सत्ता हेल्थ के, हम लोग छान के हटा देते हैं, मतलब देख तो मम्मी आटा छान के हटा, मम्मी से पूछो क्या हटा देते, मम्मी बोलते मोटा हो जाता है रोटी इसलिए हटा देते हैं। पर उनको आप बोलिएगा रख लेते हैं। कि हाँ तब क्या रखवाते हैं मम्मी से, वो मम्मी अच्छे से चेक कर ले, चालती अभी भी है लेकिन उसको चेक करने के बाद है ना उसी को उसी में फिर डाल देती है, ठीक है, मतलब नहीं दिखता है कुछ गंदा उंदा डाल दे, क्योंकि ठीक थोड़े आटा में कुछ मेटल भी तो हो सकता है ना, मतलब नहीं होता कंटामिनेट हो गया, तो उसकी वजह से यस। मम्मी चाल लेती है, फिर उसका चेक करके डालती है जी। अब बकरी सबको भी खिलाया जाता है, कभी देखो कभी बकरी तो चोकर खिलाता है, तो बकरी देखो कितना हेल्थ फिट रहती है, और आप लोग कितना बीमार पड़ते रहते हैं, इसीलिए बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि सर हम लोग विटामिन B1 नहीं लेते। विटामिन B1 का सोर्स क्या है, तो सब छिलका होता है, छिलका अनाज का छिलका। अब अनाज का छिलका या तो गेहूं का होगा या चावल का होगा या मकई का होगा, किसी भी चीज का जो छिलका होता है ना, वो अगर आप थोड़ा सा भी ले लेते हैं, तुमको पता है राजशेखर जो थे उनका एज है ना 105 साल में जाके मरे हैं, हाँ तो जो शेखर नेत्रालय है ना, और उनका जो डाइट था, डाइट में कुछ नहीं, बस यही वाला, मतलब नहीं कि जो चोकर का आटा नहीं होता है, चोकर का आटा बना के, मतलब वो खरीदते थे चोकर का आटा, मतलब डिमांड करते कि हमको चोकर वाला आटा ज्यादा चाहिए, ठीक है, और उससे आपको वही रोटी खा करके अपना एक दिन बिता लेते थे, और उसको विटामिन B1 मिल जाता था। विटामिन B1 से तो कोई भी मैंने फिट रहना चाहते ना, कभी देखते हो अपने की बहुत सारे डाइटिशियन को ना विटामिन B1 का टैबलेट देता है, क्योंकि विटामिन B1 मिल गया तो तुमको बहुत सारा बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। अब बहुत सारा बीमारी आपके दिमाग में चल रहा है, यानी कि पेट के रीजन में चल रहा है या है ना चेस्ट के रीजन में, हार्ट प्रॉब्लम को भी दिक्कत को दूर कर देता है ना विटामिन B1, ठीक है। अभी तो पिछला संडे को जो हमको हो गया था, तो चेस्ट पेन हो रहा था, यहाँ पे इस जगह पे दर्द कर रहा था, ड्यू टू सर आपको कुछ डाइट खा लिए थे या कुछ ऐसा कुछ खा लिए होंगे जिससे इस रीजन में हमको दर्द हो रहा था। ये रीजन जो है ना, इससे दर्द खाना खाने से हुआ था हमको, ठीक है। और वो दर्द जो था सर है ना, आपको विटामिन B1 की लगातार कमी से हो रहा था, ठीक है। तो आज आपको नहीं, मतलब उस दिन जो हुआ था पिछले संडे को, तो फिर हम ठीक हो गए क्योंकि विटामिन B1 का टेबलेट सब खाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद आइए आप लोग भी पहले डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, अपने मन से इलाज नहीं करने तो आज भी आपको यही हुआ था? नहीं आज तो क्या पता क्या हो गया था, आज है ना मतलब कमजोरी आ गया था, मतलब पढ़ाते पढ़ाते उसका मन नहीं कर रहा था कि आगे पढ़ाए, गर्मी लग रहा था शायद इसीलिए होगा। नहाने के बाद है ना, नहाने के बाद जो शर्ट पहन लिया ना, उस शर्ट है ना स्वेटिंग को अंदर रख लिया, स्वेटिंग बाहर नहीं निकल पा रहा था बॉडी से, है ना, इसलिए और गर्मी लगा, घर में गए जाके एकदम जा रहे हैं बकरी बनने। हाँ बकरी है ये तो, है ना, जरूरत क्या है। विटामिन B6 इसका दूसरा नाम बायोटीन है जी, बायोटीन है ना। बायोटीन है ना आपको एंटी पिंपल्स या एंटी क्या कहते हैं इसको, ये है ना आपको नहीं कि पिंपल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है जी, वी से स्पेलिंग है, वी से तो वी से सर एक तो नहीं सर, एक तो एक्ने होता है, वो क्या होता है? नहीं, एक्ने नहीं, एक्ने नहीं, एक्ने नहीं, एक्ने नहीं, एक्ने गड्ढा बन जाता है ना। पिंपल्स में कभी कभी घाव निकल जाता है चेहरे गाल सब में, तो पिंपल्स लड़का सब में ज्यादा होता है, लड़की में भी होता है, लड़का में ज्यादा होता है, लड़का में मेल हार्मोन कैसे होता है, लड़की लोग में भी होता है हार्मोन की कमी से, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो कभी कभी पिंपल्स है ना बच्चों में भी या किसी अंडर एज में भी हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ B6 की कमी से, है ना जी। और B6 की जो कमी से होता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, बी से स्पेलिंग है ना, पिंपल्स का B से PIMPLE है ना, छोड़ो। तो बायोटीन नाम का जो है विटामिन B6, ये जो है ना इसमें भी सल्फर पाया जाता है, आप लोग को हम ये समझाना चाह रहे हैं, इस सब में सल्फर पाया जाता है। अब नायासिन जो देखते हैं, नायासिन इसमें भी सर क्या आता है, आपको सल्फर पाया जाता है, ठीक है। हाँ विटामिन B6 कच्चा अंडा से मिलेगा, अंडा का उजला वाला हिस्सा जो देखते हो वो विटामिन B6 का कच्चा का अंडा का जो कच्चा वाला हिस्सा खाओगे ना, मतलब कच्चा वाला मतलब येलो वाला पार्ट हटा के, तो उसको आपको एंटी पिंपल्स होता है, मतलब उसको पिंपल्स को रोक देता है, ठीक है, समझा ना, येलो वाला नहीं, ठीक है, येलो वाला नहीं, सिर्फ आपको व्हाइट वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, है ना। आपको B3 अंडा खाइए, उससे आपको पिंपल्स कम होगा। B3 B5 है ना जी, इससे भी आपको नायासिन है, इसमें भी सल्फर पाया जाता है। एक कोएंजाइम देखो, एनसीईआरटी गंदा काम क्या क्या कि इसको ब्रैकेट से बाहर निकालना। नाइसिन की जरा एक बार बता दें कि B6 और B5 होता है। ए भाई हमको बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, हम देखना, हाँ B6 नहीं बोलेंगे सर ठीक से लिखवा देखो, है मैं सर बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के लास्ट में। विटामिन B6 तुम्हारे से सर्च करना पड़ेगा, विटामिन B6 लाया है कोई नोट्स? यस सर, B6 और B5। और भी कोई बोलना चाहता है इस पे? हमको बस 1 मिनट लगेगा, हमको नोट्स है कहाँ, 1 मिनट। जैसा B6 और B5 लिखा है। B6 B5 देख लेते हैं।
बायोटीन के लिए कौन हो जाता है? नहीं हमारे भी नहीं है। हमें अच्छा हम कल देख लेंगे इसका। मेरे पास था विटामिन का नोट्स, अभी कल परसों हम निकाले हैं और फिर हम कहाँ रख दिए, अभी ढूंढेंगे तो फिर पूरा बैच का टाइम चला जाएगा। तो विटामिन से नोट नहीं था, देखो तो विटामिन से नोट B6 का बायोटीन। हाँ बायोटीन का देखो तो नाम दूसरा नाम था, B6 है B7 है? सर B7 होगा ना? B7 है, बायोटीन B7 सही हो, कंफर्म हो? बायोटीन शायद हमको मतलब विटामिन B7 Confusion हो होता गया? है बायोटीन, क्या कि B6 का पैराडॉक्सिन होता है, ऐसा ही कुछ होता है। हाँ B6 का विटामिन पैराडॉक्सिन B6। तो था सर, रुक जाए, तो बायोटीन B7 होगा, तो गलती हमने ऐसे बायोटीन B7 होगा ये, ठीक है। अब वो जो लिखे थे B6 और आपको क्या बोले B5, हाँ इसका मतलब B6 का मतलब पैराडॉक्सिन है ना, और B5 हो गया नायासिन। लेकिन अब नया किताब पता है दोनों एक ही है, दोनों मिला के नायासिन ही है, ठीक है, नायासिन ही होगा जी, ठीक है। B7 बायोटीन ये टी है, देख लेना बायोटीन B7, बस इतना लिखो ना, अपडेट करो, बायोटीन के नीचे B7 लिख दो, B7। और कोएंजाइम का मतलब होता है साथ में रह काम करना, ए माने एसिटिक एसिड है ना जी, या एसिटाइल ग्रुप है ना जी। कोएंजाइम ए जो लिखा हुआ है, कोएंजाइम ए जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा सर आपको, है ना, ए का फुल फॉर्म होता है एसिटिक एसिड या एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, कोएंजाइम ए के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो सल्फर कहाँ कहाँ पाया जाता है पढ़ लीजिए, बहुत इजी टॉपिक ये भी गया। प्लांट ऑब्टेन है ना सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट ये आयन। फेरेडॉक्सिन बताइए तो सर, फेरेडॉक्सिन जो लास्ट में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। B6, हाँ B6 का, हाँ बोलो ना क्या माना है? फेरेडॉक्सिन जो है सल्फर में जो लास्ट में हाँ पायरिडॉक्सिन लिख दिया सर। नहीं वो फेरिडॉक्सिन कुछ और देखो इसमें भी पाया जाता है, फेरिडॉक्सिन है ना जी, फेरिडॉक्सिन ये एक प्रोटीन है जी, प्रोटीन, ये प्रोटीन है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ये छूट गया था अभी हम लोग से, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ थैलाकोइड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ थैलाकोइड, ये अगला चैप्टर में तुमको आएगा ही नाम, है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ थैलाकोइड में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर। बना क्या चीज से है, बना होता है आयरन और सल्फर का, Fe और S का बना होता है। Fe मतलब आयरन हो गया, S माने क्या हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। मेड अप ऑफ आयरन एंड सल्फर है ना, मेड अप ऑफ है ना आयरन एंड सल्फर प्रोटीन है ना जी, सल्फर प्रोटीन का बना होता है। फेरिडॉक्सिन एक प्रोटीन का नाम है, ठीक है, फेरिडॉक्सिन प्रोटीन है ना, आयरन और सल्फर प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। देखो फिर से वही पेज पलटो, 214 नंबर पेज पे जाइए, 214 नंबर पेज पे देखिएगा, यहाँ पे आपको है ना FeS कहीं पे दिखाई देगा जी, ठीक है। असल में यहाँ पे लिखा है FD लिखा हुआ है, FeS होता है, लेकिन यहाँ पे होता है, ठीक है, बस थ्योरी में कहीं पे लिखा हो आयरन सल्फर है ना जी, आयरन सल्फर प्रोटीन पाया जाता है जो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में काम करता है जी, ठीक है। तो फेरिडॉक्सिन भी समझा दिया ना, अब है ना, आपसे कोई पूछेगा सल्फर कहाँ पाया जाता है, एमाइनो एसिड सिस्टीन और मिथ्योनिन में पाया जाता है। मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, सेवरल कोएंजाइम। विटामिन का होता है, विटामिन में थायामीन, बायोटीन बस यही दो में ब्रैकेट बंद। कोएंजाइम ए में भी पाया जाता है, कोएंजाइम ए अलग चीज है, एंजाइम के साथ कुछ आ जाता है उसको कोएंजाइम ए कहते हैं, उसमें भी सर ये सल्फर पाया जाता है जी, ठीक है। सक्सिनाल को जैसे हुआ, और फेरिडॉक्सिन हुआ सर, फेरिडॉक्सिन प्रोटीन है, उसमें भी सर सल्फर आपको पाया जाता है जी, ठीक है। अब आइए आयरन की बात करते हैं जी, ठीक है, ज्यादा नहीं रह गया, बस खत्म करने दो आज इसी को, तो कल से हम लोग अलग टॉपिक पढ़ेंगे, है ना जी। आयरन भी सर प्लांट को चाहिए होता है सर, ठीक है। अब आप लोग को याद कीजिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट खत्म हो चुका है जी, मैक्रोन्यूट्रिएंट अभी जो क्लास चल रहा था तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का ही रोल हम पढ़ा दिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट का क्लास चलने लगा जी, ठीक है। हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे थे, अब याद कीजिए, अभी आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं क्या क्या टॉपिक पढ़ना था हम लोगों को। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। देखो इसका भी बात कर लिए, मैग्नीशियम का भी, कैल्शियम का भी बात कर लिए, पोटासियम का बात कर लिए, सल्फर का बात कर लिए, फास्फोरस, नाइट्रोजन, आई तीनों हम कहे थे बात नहीं करना है सबसे, इस सब तो पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब बचा क्यों माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन तारा था जी, आयरन है ना जी, कॉपर है ना जी, सी होता है कॉपर है ना जी, जिंक है ना जी, उसके बाद क्या था सर आपको मैंगनीज है ना जी, उसके बाद मोलिब्डेनम है ना, उसके बाद क्या था बोरॉन है ना जी, उसके बाद आपको क्या था क्लोरीन है ना, निकेल, ये सब था जी, ठीक है। ज्यादा रहा जी, सब तीन है ना बात करना, निकेल का भी बात कर चुके हम लोग,
अब इस सब के बात करना है जी हम लोगों को, ठीक है। अब इस पे आ रहे हैं जी, ठीक है, किस पे, है ना, आयरन पे। अब आपको याद कीजिए हम कहे थे कोई प्लांट अगर 10 मिलीमोल से ज्यादा मांगता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, है ना जी, 10 मिलीमोल, है ना जी, मिलीमोल जो देखते हैं, है ना जी, आपको पर, है ना, केजी ड्राई वेट कोई न्यूट्रिएंट है, अगर वो न्यूट्रिएंट 10 मिलीमोल से ज्यादा है, ठीक है, कोई प्लांट करा के हमको ज्यादा चाहिए, जितना ज्यादा दे सको उतना दे दो, है ना जी, तो उसको क्या कहेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट। लेकिन सर आपको कुछ प्लांट बोलता है कि नहीं हमको कुछ कम मात्रा में चाहिए, जैसे ये सब कंपाउंड का भी डिमांड करता है प्लांट कहता है मैं इसके बिना भी नहीं रह सकता, लेकिन मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना खाना खाने वक्त आप रोटी सब्जी से बहुत खाते हैं, पानी भी जरूरी है आपके लिए, लेकिन आप कहते हैं पानी थोड़ा सा पियेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा खाना खा सके। वही बात यहाँ पे भी है, प्लांट को ये सब न्यूट्रिएंट की भी जरूरत पड़ता है, ठीक है, इस सब न्यूट्रिएंट को भी जरूरत पड़ता है। ये सब न्यूट्रिएंट में सर क्या देखते हैं, है ना, ये आपको, है ना, ये सब कम मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है, लेस देन है ना 10 मिलीमोल, 10 मिलीमोल से कम चाहिए होता है, ठीक है। अब देखो भारी बात क्या है, अगर आप टीचर ऐसे पढ़िए जो एनसीईआरटी फॉलो नहीं करता है, वो टीचर तुमको क्या करता कि मैक्रोन्यूट्रिएंट में 10 ठो गिना देता, जो कि साफ गलत होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में है ना सर वो 10 ठो एलिमेंट गिना देता, और वो है ना आयरन को भी कहता है कि मान लो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, आयरन भी क्या है सर एक तरह से कह देगा मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है, जबकि साफ गलत है। एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं मानता है कि आयरन मैक्रोन्यूट्रिएंट है, वो MICRO का बच्चा है जी, MICRO मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट का बच्चा है जी, ठीक है। और लेकिन सर प्लांट को है ना आयरन जरूरत से ज्यादा चाहिए होता है अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की तुलना में। अगर प्लांट कहता है कि मुझे ये 4 ml चाहिए, ये 2 चाहिए, ये 6 चाहिए, 7 चाहिए, ये 8 चाहिए या 1 चाहिए, तो सर ये प्लांट कहता है हमको 9.9 चाहिए। मतलब प्लांट माइक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे ज्यादा किसका डिमांड करता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट ठीक है कम मात्रा में चाहिए, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा कौन चाहिए होता है, उसमें ये चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए हम करें क्या कि मेरे यहाँ है सर आपको 7-8 क्लास का बच्चा आपको नहीं आएगा जी, ठीक है, लेकिन हम पढ़ा सकते हैं 7-8 को भी, है ना। अब उसके बाद हम ये बोल दें कि 7-8 में भी सबसे ज्यादा हमको 8 का बच्चा चाहिए, ठीक है, इसका मतलब क्या कि हमसे, हाँ क्या सर भिजवा देते हैं मुझे सर को बोल के, नहीं गलती हो गया है ना। हम ये बोल रहे हैं कि कंपटीशन बैच का और 11-12 का बच्चा चाहिए हमको, ठीक है जी, लेकिन हम ज्यादा है ना कंपटीशन बैच के बच्चों को मांगेंगे, ठीक है, ना कि 11-12। अब सही है ना, तो इस तरह की घटना को हम लोग कहते हैं सर आपको, है ना, आपको मैक्रो मतलब यानी कि माइक्रो में भी सबसे ज्यादा क्या चाहिए, आयरन चाहिए जी, ठीक है। ध्यान देखिए एनसीईआरटी का लाइन पढ़िए और आप लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट में ही सुगिनती कीजिएगा, आयरन आपको ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट ऑब्टेन आयरन। हाँ एक और भारी बात है, ये 2018 का मेडिकल क्वेश्चन था, प्लांट देखो यही तुमको याद करना है जी, ठीक है। देखते हैं इसमें फंसता बहुत बच्चा, प्लांट नीड आयरन इन द फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन है मेरा 2018 का क्वेश्चन है ये, है ना, प्लांट नीड आयरन, है ना, इन द फॉर्म ऑफ, दुनिया में आयरन 2 ही फॉर्म में मिलता है सर, या तो Fe2+ में मिलता है या Fe3+। दुनिया अभी 2018 का सबसे गंदा क्वेश्चन यही था, ऑप्शन में दिया था प्लांट आयरन को चाहता है Fe2+ के फॉर्म में, दूसरा ऑप्शन था आपको Fe3+ के फॉर्म में, है ना जी, तीसरा ऑप्शन था दोनों के फॉर्म में, है ना जी, Fe ना आपको Fe2+ एंड Fe3+ के फॉर्म में, और चौथा ऑप्शन था कि आपको नन, है ना जी। तो आप किसको टिक मारिएगा जी, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ा रहेगा ना तो आप इसको टिक मारिएगा इसको, क्योंकि प्लांट एनसीईआरटी में बोल रहा है कि प्लांट ऑब्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयरन। इसी को स्पेलिंग दिया था, हम तो यहाँ Fe2+ Fe3+ लिख रहे हैं ना, लेकिन इसको एनसीईआरटी फेरिक आयन के फॉर्म में ऑप्शन दिया, फेरिक आयन। इसको क्या कहते हैं, फेरस आयन कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग फेरस आयन, है ना जी। इसको क्या कहेंगे हम लोग, जाकर अभी ये देख लेना, आपको 2018 का क्वेश्चन है ये, फेरिक आयन पे टिक मारना है। हम लोगों के हीमोग्लोबिन में कौन पाया जाता है, ये पाया जाता है फेरस पाया जाता है। हम लोग अभी जो हीमोग्लोबिन नहीं देखे थे, तो हीमोग्लोबिन के हम लोग के हीमोग्लोबिन Fe2+ पाया जाता है। तुम कहीं भी तुक्का लगाओगी ना तो हर जगह Fe2+ होता है, लेकिन प्लांट मांगता है आयरन इन द फॉर्म ऑफ Fe3+ के फॉर्म में। प्लांट को है ना आपको आयरन चाहिए सर, लेकिन वो Fe2+ है, हम देंगे जबरदस्ती सर Fe2+, तो प्लांट उसको चेंज कर लेगा Fe3+ में। मानो जबरदस्ती तुम प्लांट Fe2 दे रहा है, तो वो प्लांट क्या करेगा, इसका एक और इलेक्ट्रॉन छिनवा करके Fe3 में बदल लेगा, मतलब रिवर्सली ऑक्सीडाइज करके एक इलेक्ट्रॉन निकलवा लेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3+ आ जाएगा। संदर्भ क्या होना चाहिए, मतलब अगर कोई प्लांट को जबरदस्ती Fe2+ मिल गया तो उसको चेंज कर लेगा Fe3+, तब यूज करेगा, ठीक है, पहले पर आना। प्लांट आयरन का इस्तेमाल क्लोरोफिल बनाने में करता है, सोचो क्लोरोफिल में भी आयरन पाया जाता है जी, ठीक है, और साथ साथ आपको निकी फेरिडॉक्सिन प्रोटीन बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है जी। पढ़िए इस लाइन को भी, आपको प्लांट ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन, इट रिक्वायर इन द लिखा आपको लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंपेरेटिव टू द अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट, बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट की तुलना में ज्यादा मात्रा में चाहिए। इट इज ए इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, है ना, इस पे हाइलाइटर चलाइएगा। ये आपको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, लाइक फेरिडॉक्सिन में या साइटोक्रोम में। ये लाइन हमसे छूट गया,
साइटोक्रोम भी एक प्रोटीन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। फेरिडॉक्सिन भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है। अगला चैप्टर से हमें क्लियर हो जाएगा जी। 13 चैप्टर 14 का बात सबको लिख रहा है। तुम यहाँ पे रटोगी कि आयरन को है ना सर, आपको आयरन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। आयरन पाया कहा जाता है फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम में। अगर जबरदस्ती हम आयरन को Fe2+ देंगे तब इट इज रिवर्सली ऑक्सीडाइज कर लेगा Fe2+ को, किसमें, Fe3+ में, है ना, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान, है ना जी। इलेक्ट्रॉन छीन छान के दौरान प्लांट को अगर हम Fe2+ दिए हैं तो वो प्लांट उसको Fe3+ में चेंज कर लेगा। उसके बाद ये कैटालाइसिस में भी काम करता है और क्लोरोफिल के बनने में भी मदद करता है। क्लोरोफिल को बनाने में भी आयरन का रोल होता है जी, ठीक है। पाया नहीं जाता है, बनाने में मदद करता है आयरन, है ना जी। उसका मैंगनीज, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर जानते हैं, 25 होता है जी। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है। बस 10 मिनट और दो, है ना जी, टाइम है ना अभी 9 मिनट बचा हुआ, आप बोल रहे 10 मिनट और। हाँ तो 9 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा नहीं, बड़ा टॉपिक है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं हो पढ़ाएंगे ना तो खत्म माना जाएगा इसको। कल हम लोग डिफिशियंसी सिम्टम्स सब पढ़ेंगे, है ना जी। कल का क्लास इंपॉर्टेंट होगा, है ना। अब देखिए हम लोग मैंगनीज की बात कर रहे हैं, इसको Mn2+ लिखते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, मैंगनीज। मैंगनीज एक मेटल है सर, मैंगनीज, है ना, मैग्नीशियम नहीं है, मैंगनीज होगा। और इसमें जो देखते हैं हम लोग, है ना जी, इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है जी, 25। देखो कुछ भूल जाए ठीक है, लेकिन तुम एक बहुत बड़ा बात याद रखना कि सर पानी को तोड़ने में मदद करता है ना। वाटर का स्प्लिटिंग, मैंगनीज हेल्प इन वाटर स्प्लिटिंग, ये जरूर अभी क्लास में ही याद कर लो। वाटर के तोड़ने में सर, वाटर का स्प्लिटिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस के दौरान, है जी, प्लांट में, है ना सर, मैंगनीज का काम क्या होता है सर आपको, है ना, मैंगनीज मतलब क्या है जी, आपको Mn, वाटर को तोड़ करके ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। Mn जो देखते हैं इसका काम क्या होता है सर, आपको H2O को तोड़ देता है सर, आपको 2H+ और ऑक्सीजन में सर। याद कीजिए, आप लोग पढ़े हैं ऑक्सीजन का मतलब ये होता है कुछ इस तरह से, ज्यादा आपके बताया सर क्लोरीन भी इसमें क्या बोलते तोड़ने में मदद करता है। हाँ ये क्लोरीन भी आएगा, अभी लिखेंगे थोड़ा देर बाद। बट अभी एक तो गया ना कि आपसे कोई आज का पूछेगा कि वाटर को तोड़ता कौन है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनता है ना जी, तो ऑक्सीजन बनाने के लिए, है ना, वाटर का स्प्लिटिंग कौन करता है, मैंगनीज करता है जी। ये बात याद कर लीजिए सब आदमी, ठीक है। देखिए इट एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीज आयन। मैग्नीज आयन का आप इसे याद नहीं करना जी, खाली याद कौन करना था जो पीछे गया, समझ में आ रहा है जी। सेलेक्टिव बनो आप लोग, है ना। आपको याद रखना फेरिक आयन होता है जी, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे ना फेरिक आयन, और फेरिक आयन मतलब Fe3+, है जी। कुछ ऐसा ट्रिक निकालो तुमको याद हो जाए, है जी। आपको फेरिस और फेरस में, फेरस क्या होता है सर 2 होता है, फेरिक क्या होता है 3 होता है जी, ठीक है। अब आपको मैंगनीज पढ़ा रहे हैं, मैंगनीज इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है प्लांट के द्वारा, ये मायने नहीं रखता है, मैंगनीज ऐसा ही पाया जाता है जी, ठीक है। नहीं तो रटोगी तो रटो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज एक्टिविटी ऑफ सेवरल फोटोसिंथेसिस में मदद करता है ना, रेस्पिरेशन में मदद करता है, नाइट्रोजन में, सभी अंडरलाइन करोगे, ठीक है। और सबसे बेस्ट डिफाइंड फंक्शन, सबसे बड़ा काम क्या है मैंगनीज का, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड लिबरेटिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जी ऑक्सीजन बनाने में मदद करता है, ठीक है जी। हो गया, मैंगनीज पढ़ा दिए। अब आजा एक पेज नंबर आप पलटिए, तो इसके बाद अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे ना, चैप्टर 15, तो यही होगा। चैप्टर 15 में पेज नंबर पे आइए तो आप लोग दोस्तों, है ना, आपको 48 नंबर पेज पे यहाँ पे जिंक लिख के जाओ, तो यहाँ पे जिंक लिख देना। ऑक्सीजन जहाँ पे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के जस्ट बगल में लिखिए जिंक, है ना जी, Zn++, है ना, Zn++ आयन जिंक लिखिए जी, Zn++, है ना जी। ऑक्सीजन टॉपिक है पेज नंबर 248 पे, ऑक्सीजन जहाँ पे लिखा उसके बगल में जिंक लिख दो, एक दिन जब पढ़ेंगे वहां पे तो याद दिलवाएंगे। जिंक जरूरी होता है ऑक्सीजन बनाने के लिए। ऑक्सीजन बनाने के लिए क्या चाहिए, तो जिंक चाहिए। जब आ जाओ वही पुराने पेज पे, तो जिंक क्या है सर, आपको ऑब्टेन इन Zn++ आयन के फॉर्म में यूज होता है। इट एक्टिवेट वेरियस एंजाइम, है ना, बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। कार्बोजाइलेज मतलब CO2 से रिलेटेड एंजाइम को एक्टिवेट करता है। लेकिन सर सबसे ज्यादा जरूरत होता है सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए कॉपर पे आ गए जी, ठीक है। समझा जी, जिंक पढ़ा दिए, जिंक लाइन बाय लाइन समझ गए। अब आइए कॉपर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। कॉपर आयन की बात करते हैं। यहाँ भी ट्विस्ट है सर, दुनिया में कॉपर 2 तरह का होता है, Cu+ होता है और Cu2++ होता है। और प्लांट इसको पसंद करता है, इसको क्यूप्रिक कहते हैं, क्यूप्रिक, है जी। प्लांट इसको क्या कहता है, क्यूप्रिक के नाम से आता है। इसको क्यूप्रस कहते हैं, वही जो फेरस था ना, फेरस क्यूप्रस, है ना, क्यूप्रस के नाम से बुलाते हैं। यहाँ भी ट्विस्ट होगा, देखना 2018 में ये पूछा है ना, तो देखना 2021 में हो सकता है ये पूछ दे। क्यूप्रिक देखिए, क्यूप्रिक सब पे ध्यान दीजिए, है ना। क्यूप्रिक लिखा हुआ यहाँ पे क्यूप्रस है जी, ठीक है। तो प्लांट यहाँ पे भेदभाव करता है, प्लांट Cu++ का इस्तेमाल करता है सर, ठीक है जी। Cu++ प्लांट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। आयरन के जैसा इसका भी प्रॉपर्टी होता है सर, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन में भाग लेता है और ये सब साइटोक्रोम में पाया जाता है। ये भी लिखना, तो कॉपर जो है ना सर कहाँ पाया जाता है, ये नहीं लिखा है में, फाउंड इन साइटोक्रोम, है ना, फाउंड इन साइटोक्रोम
इसका वही काम है जो आयरन कर रहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। फाउंड इन साइटोक्रोम, साइटोक्रोम में पाया जाता है। साइटोक्रोम का एक कॉपर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, कॉपर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जी, कंटेनिंग प्रोटीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। लिख लो साइटोक्रोम के बारे में, फाउंड इन, है ना, आपको लिखा आपको माइटोकॉन्ड्रिया एंड, है जी आपको, और किसमें आपको क्लोरोप्लास्ट में, है ना जी, यहीं पे एनसीईआरटी वहीं पे जी माजिद। ये सर यहीं पर तो है। हाँ देखो एक बार हम तुमको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैप्टर में क्या लिखा था, साइटोक्रोम 470, साइटोक्रोम देखो तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये लिखा है 470, मेड अप ऑफ लिपिड, ये बनाता है लिपिड का, ये सब बनाता है ऑल साइटोक्रोम मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट साइटोक्रोम 470, साइटोक्रोम 470 मेड अप ऑफ लिपिड, ये लिपिड का बनाता है। तुमको अगर हमको समझ नहीं आ रहा है साइटोक्रोम है कौन, तो रुक जाओ ना, अगला चैप्टर का वेट करो, चैप्टर 13 और चैप्टर 14 में साइटोक्रोम के बारे में बढ़िया से समझाएगा। अभी हम तुमको क्या समझाया, साइटोक्रोम कॉपर और आयरन का बनाता है, सारे साइटोक्रोम कॉपर आयरन का बनाता है, एक को छोड़ करके ये वाला, है ना, ये बनाता है लिपिड का, है ना जी। और जितने भी साइटोक्रोम देखते हैं वो बनाता है कॉपर आयरन का। अब पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। करता क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में मदद करता है। साइटोक्रोम बहुत तरह का ABCDEFG तक है, ठीक है जी, लेकिन हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है वो साइटोक्रोम, सिर्फ साइटोक्रोम नाम सुन लिए, है ना। साइटोक्रोम B भी होता है, F भी होता है, A भी होता है, B भी होता है, A1 A2 A3 A4 ऐसे करके बहुत सारा होता है साइटोक्रोम, है ना जी। लेकिन अभी हम साइटोक्रोम देख लिए, कॉपर में पाया जाता है, पढ़ के निकलिए इसको भी। इट अब्सॉर्ब क्यूप्रिक आयन एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, आयरन सब में होता है सर्टेन एंजाइम इन्वॉल्व इन द रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन में काम आता है। रिवर्सली ऑक्सीडाइज, अगर जबरदस्ती हम Cu+ देंगे तो प्लांट उसको Cu2+ में चेंज कर लेगा जी, ठीक है। समझ में आ रहा है जी क्या बोलना चाह रहे हैं? हेलो, टाइम है कि चला गया? 3 मिनट। कितना टाइम रह गया? 3 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, सर, 3 मिनट। रुको ना, इस चार्ज नहीं हो रहा जी, ये देखो जरा, चार्ज नहीं हो रहा, बस 2-4 मिनट और बर्दाश्त करो। बोरॉन पे आते हैं जी, बोरॉन भी बहुत वीवीआई है ना। अब बोरॉन का मोलिब्डेनम रह जाएगा और उसके बाद रह जाएगा क्लोरीन, ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगा जी, ठीक है, मुश्किल से 2 मिनट है। बोरॉन पे आते हैं जी, ठीक है। बोरॉन का इस्तेमाल किसमें होता है सर? प्लांट है ना सर, बोरॉन का इस्तेमाल, है ना, पोलन ग्रेन जर्मिनेशन में करता है जी। तुम लोग को हम 10th में पढ़ाएंगे और बाकी 12th में हम लोग पढ़ा चुके हैं इसको, कि जब आप इसको देखते हैं पिस्टिल, ना जी, तो पिस्टिल जो देखते हैं सर हम लोग, सर ये आपको स्टिग्मा होता है, ये आपको फ्लावर देखा जी लोग, है ना जी, फ्लावर में ऐसे कुछ होता है, ये आपको फीमेल पार्ट है, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। अब पिस्टिल में भी सर सबसे ऊपर में होता है स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा जो देखते हैं ना सर, अपना पराया समझता है। जब कोई पोलन ग्रेन पे गिरता है, अब पोलन ग्रेन अंदर को जाना है, पोलन ग्रेन को अंदर जाना है, तो पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाता है। तुम लोग 12th वाला बोलो तो जान रहा है जी लाइन, पोलन ट्यूब बनाता है। अब पोलन ट्यूब जो बनता है, कोई है जी 12th वाला, कोई है जी? मुनीर है? हेलो, यस सर। मुनीर है? मनीर नहीं बोल, सो गया क्या? नित्यानंद इसका है? माइक ऑन है। माइक ऑन है, उसका तो बोल रहा होगा, नहीं सुन रहा है, ठीक है। ये नित्यानंद है? नित्यानंद सो गया? नो सर है। हेलो, हाँ सुना ना, ये सब हम बताए थे, याद आ रहा है? कैल्शियम बोरोन एनोसिटोल कॉम्प्लेक्स याद आ रहा है? कैल्शियम बोरोन एनोसिटोल कॉम्प्लेक्स पोलन ट्यूब बनाने के लिए कैल्शियम आयरन, है ना, कैल्शियम बोरोन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, है ना, बोरॉन पढ़ाए थे चैप्टर 2 में। पोलन ट्यूब बनाने के लिए कैल्शियम बोरोन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, है ना, आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, ये खिलाया जाता है किसके द्वारा? ना, फीड बाय स्टिग्मा। ये जो देख रहे हो इसका नाम स्टिग्मा है। स्टिग्मा पोलन ग्रेन को क्या खाना खिलाता है? कैल्शियम बोरोन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स फीड कराता है, ठीक है, फीड बाय स्टिग्मा, है ना जी, विच हेल्प इन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। जो क्या करता है सर आपको? विच हेल्प इन, बस 5 मिनट में छोड़ देता है, विच हेल्प इन, है ना, आपको हेल्प इन, है ना, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में मदद करता है। बोरन का यही काम है। पढ़ो बोरन के बारे में। बोरन किस फॉर्म में ऑब्जर्व होता है जरूरी नहीं है, ये आपको बोरन रिक्वायर्ड फॉर अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। सोचो, बोरॉन की वजह से कैल्शियम का भी इस्तेमाल होता है जी, ठीक है। मेम्ब्रेन फंक्शन, इसको भी हाईलाइट कीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी मेंटेन करने में मदद करता है जी, क्योंकि कैल्शियम मेंटेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो उससे हो गया ना। उसके बाद लिखा पोलन जर्मिनेशन, ये लाइन अभी पढ़ा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। सेल इलोंगेशन, सेल की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है बोरॉन। सेल डिफरेंशिएशन, इस पर भी हाईलाइटर चलाओगे। और कार्बोहाइड्रेट को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में भी बोरॉन मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में भी क्या आता है? बोरॉन का इस्तेमाल होता है जी, ठीक है। अब आइए मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर, रुक जानो, मोलिब्डेनम का आपको क्या आता है? आपको
एटॉमिक नंबर 42 होता है। ये आपको क्या करता है सर, आपको कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम इंक्लूडिंग द नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, बहुत सारे नाइट्रोजन से रिलेटेड एंजाइम में काम आता है जी। क्लोरीन का भी काम होता है वाटर स्प्लिटिंग में जी। देखो वाटर स्प्लिट अंडरलाइन कीजिएगा, ऑल्सो हेल्प इन वाटर स्प्लिटिंग, है ना, लीड टू ऑक्सीजन इवोल्यूशन। ये क्लोरीन किसके साथ आता है, सोडियम के साथ आता है और पोटासियम के साथ आता है।